हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये जो यूनिट 4 है इसमें दोनों कॉन्सेप्ट कवर करे जाएंगे, एक बोनस शेयर्स का और एक राइट शेयर्स का। क्या आपने इससे पहले बोनस शेयर सुने हैं कभी? बोनस शेयर, राइट शेयर नहीं सुने तो चलिए मैं समझाता हूं। सबसे पहले बोनस शेयर का टॉपिक करेंगे, जब बोनस शेयर का टॉपिक हो जाएगा तब राइट शेयर का टॉपिक करेंगे। पहले तो बोनस शेयर होते क्या है? बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है। जो पहले से शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको बोनस शेयर देती है कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। कितने रुपए लेती है उनसे? कुछ नहीं लेती। कैसे देती है फिर? कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है, पैसे कमाती है, उस प्रॉफिट्स में से कुछ डिविडेंड के तौर पे बांट देती है और कुछ रिटेन्ड कर लेती है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। उससे क्या होता है? उसके प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, काफी सारे इकट्ठा हो जाते हैं। अब कंपनी की मर्जी है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि बोनस शेयर देने ही पड़ेंगे। कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो उन प्रॉफिट्स को यूज करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस में फ्री में कुछ शेयर्स दे सकती है, जिस भी रेशियो में वो चाहे। मतलब हो सकता है कंपनी कहे कि हम बोनस शेयर दे रहे हैं 1:1 के रेशियो में। 1:1 का मतलब कि एक बोनस शेयर देंगे फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। मतलब अगर मेरे पास पहले से, सपोज करो मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर है, मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीद रखे हैं, ऐसा मान लेते हैं। और मान लेते हैं रिलायंस बोनस इश्यू लेके आया 1:1 का, यानी मेरे पास अगर 100 शेयर हैं तो मेरे को कितने शेयर और मिल जाएंगे बोनस में? 100 शेयर और मिल जाएंगे। या फिर हो सकता है कंपनी लेके आए कि हम बोनस शेयर का इश्यू ला रहे हैं, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। हर 2 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर देंगे। तो अगर मेरे पास 100 शेयर हैं तो मेरे को 50 मिल जाएंगे। और अगर कंपनी कह रही है कि हम हर एक शेयर बोनस शेयर देंगे हर 4 शेयर के बदले में, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो 25 मिल जाएंगे। तो बोनस शेयर जो कंपनी देती है वो कैसे देती है? अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके देती है, प्रॉफिट्स को यूज करके देती है। उन प्रॉफिट्स को यूज करके देती है जिससे वो डिविडेंड बांट सकती थी। तो डिविडेंड ना बांट के क्या कर दिया कंपनी ने? बोनस शेयर दे दी। अगर देखा जाए तो बोनस शेयर की वजह से कंपनी के रिसोर्सेज में कोई फर्क नहीं आया। ना उसके रिसोर्सेज बढ़े हैं, ना उसके रिसोर्सेज में कोई कमी आई है, क्योंकि ना उसने पैसा आपसे लिया है ना आपको पैसा दिया है। बस हुआ क्या है, जो जनरल रिजर्व का बैलेंस था, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, वो वहां से कम होके इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। बोनस शेयर जब देते हैं तो ये जो भी चीजें आप यूज करेंगे जनरल रिजर्व पीएनएल, वो डेबिट हो जाएगा, उसको यूज करेंगे कम करेंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। आप बोनस शेयर अपने जनरल रिजर्व या पीएनएल इन सब से तो दे ही सकते हो। इसके अलावा आपको अगर याद हो तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज पढ़े थे, याद है आपको? कौन सा सेक्शन था? 52 था। 53 तो बोन डिस्काउंट मना करता था, 52 सबसेक्शन 2 था, जिसमें 5 यूसेज पढ़े थे। जिसका पहला यूसेज क्या था? हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप यूज कर सकते हैं फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर आपके पास पड़ा हुआ है, उससे भी आप बोनस शेयर दे सकते हैं। और एक होता है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अगर आपके पास CRR पड़ा हुआ है, ये सब कहां दिखाई देगा कि हमारे पास है कि नहीं? बैलेंस शीट की कौन सी साइड में? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं ना ये सारे। तो अगर मेरे पास सीआरआर पड़ा है तो सीआरआर का तो केवल एक ही यूज होता है, सीआरआर का और कोई यूज ही नहीं है।
एक ही यूज है क्या, फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए। तो हम सीआरआर से बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, या मेरे पास बाकी जो और कोई जनरल रिजर्व, पीएनएल जो भी पड़ा है हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई हमको ऑप्शन दे, मान लो मेरे पास सीआरआर भी पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी पड़ा है, जनरल रिजर्व भी पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा है, और हमें बोनस शेयर इशू करने हैं, तो हम क्या कोशिश करें, पहले किसको यूज करें, सीआरआर को, क्योंकि सीआरआर का और कोई यूसेज नहीं होता, एक ही यूज होता है बोनस शेयर का। और अगर आज वो दिन आ गया है तो उसी को यूज कर लो। आपको याद हो तो मैंने आपको एक कहानी बताई थी फटे हुए नोट की और करारे नोट की। सीआरआर जो होता है वो एक तरीके से सबसे फटा हुआ नोट होता है। तो जब कभी आपको चलाने का मौका मिले, आपकी जेब में मान लो 3-4 तरीके के नोट पड़े हैं, एक सबसे फटा हुआ, एक थोड़ा कम फटा हुआ और एक करारा, मान लो 3 तरीके के नोट पड़े, तो पहला कौन सा चलाने की कोशिश करते हो, सबसे फटा हुआ। फिर उससे कम फटा हुआ जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्योंकि उसके 5 यूसेज है। और बिल्कुल करारा नोट जो है वो जनरल रिजर्व, पीएनएल वगैरह है, क्योंकि वो फ्री रिजर्व है। जनरल रिजर्व, पीएनएल वगैरह को हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व। कौन सी रिजर्व, फ्री रिजर्व्स का मतलब ये नहीं कि हमने फ्री में कमाए हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब है कि दैट रिजर्व विच आर फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। वो रिजर्व्स, वो पीएनएल, वो सारे रिजर्व्स जिनसे हम डिविडेंड बांट सकते थे या बांट सकते हैं, वो सब कहलाते हैं फ्री रिजर्व्स। तो आप फ्री रिजर्व्स के पैसे को यूज करके भी बोनस शेयर दे सकते हो, सीआरआर को भी दे सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी दे सकते हो। अच्छा, अगर सीआरआर है ही नहीं हमारे पास तो जो होगा वही यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज होगा। ठीक है, तो पहले हमारी कोशिश रहेगी सीआरआर यूज करे, फिर हमारी कोशिश रहेगी सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर हमारी कोशिश रहेगी जनरल रिजर्व यूज करे, और फिर हमारी कोशिश रहेगी पीएनएल यूज करे। बोनस शेयर किसको देती है कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कितने रुपए लेके देती है, हाँ, रुपए नहीं लेके देती है, एक भी रुपए नहीं लेती। कितने रुपए लेके देती है, फ्री में देती है। कितने रुपए लेती है, फ्री में। कितने शेयर देंगे वो रेशियो के हिसाब से, बट रुपए थोड़ी ना ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते। कंपनीज एक्ट कहता है आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे सकते हैं, लेकिन साहब शर्त है कि वो फुली पेड एग्जिस्टिंग शेयर हो। बोनस शेयर उन्हीं शेयर होल्डर को दे सकते हैं जो फुली पेड है। हमने कहा कहने का क्या मतलब है सर, कह रहा मान लीजिए सर आपने 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं। हमने कहा अच्छा, कह रहा है ये 1 लाख शेयर जो हैं ये मान लो है 10 रुपए के, ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच। बट आपने अभी तक रुपीज 80 मांग रखे और 80 पेड है, रुपीज 8 पेड अप है, मतलब अभी 2 रुपए नहीं मांग रखे। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता, हो सकता है कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती हो, तो कंपनी ने 10 रुपए में अभी 8 मांग रखे हैं, 2 रुपए नहीं मांग रखे, और कंपनी अब चाह रही है कि इन शेयर होल्डर्स को हम बोनस शेयर दे दे। कंपनी से कहता है जरा रुकिए सर, ऐसे नहीं दे सकते, पहले इनको फुली पेड बनाइए। जब तक ये फुली पेड नहीं बनेंगे तब तक बोनस शेयर नहीं दिए जा सकते। हमने कहा फुली पेड कैसे बनाए, कह रहा बच्चों को आता है जिसे फाइनल कॉल ड्यू करनी है, तो फाइनल कॉल ड्यू करने की क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से, अगर मैं लिखूं आप ना लिखना, आपको तो आती है ना, फाइनल कॉल ड्यू कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो भी कॉल है सेकेंड हैंड फाइनल कॉल आप लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से आएगा ये, 1 लाख शेयर इंटू 2 यानी 2 लाख रुपए से, और फिर अगली एंट्री में पैसे ले लो। पैसे कितने रुपए से आ जाएंगे, एक लाइन खींच दे रहा हूं, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हमने कहा ये तो बच्चों को आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कह रहा फिर तो बहुत बढ़िया है, बस बच्चों को ये बता दो कि हमेशा पार्टली पेड शेयर को पहले फुली पेड बनाना पड़ेगा, तभी बोनस शेयर दे सकते हैं। बोनस शेयर की एंट्री बाद में होगी, पहले पार्टली पेड को फुली पेड बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले बोनस शेयर की एंट्री कर दें और फिर पार्टली पेड को फुली पेड बनाने की एंट्री करें, तो नंबर नहीं मिलने वाले। यहां तक बात समझ गए।
ठीक है। हमने कहा सर एक बात बताओ, जैसे आपने कहा कि हमने पार्टली पेड शेयर को फुली पेड बना दिया, पैसे मांग लिए 2 लाख रुपए और मांग लिए 2 रुपए, तो फुली पेड हो गया। कह रहा हाँ। हमने कहा सर अगर मेरी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए ये 2 लाख रुपए, भगवान की दया से व्यापार इतना अच्छा चल रहा है कि खूब पैसा ही पैसा है और शेयर होल्डर ही तो कंपनी के मालिक होते हैं, हमें फंड्स की जरूरत ही नहीं है सर, हमें नहीं चाहिए इनसे 2 रुपए और हम बोनस शेयर भी देना चाहते हैं। एक तरीका तो है, आपने 2 रुपए मांग लिए, 2 रुपए ले लिए, तो ये पार्टली पेड से बन गए फुली पेड। लेकिन हम कह रहे हैं कि सर हमें ना इनसे पैसों की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों ले पैसा, भगवान की दया से बहुत पैसा है हमारे पास। तो कह रहे हैं फिर एक काम करना। हमने कहा क्या? कह रहा आपके पास जो जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा हो, उसको यूज करके इन पार्टली पेड शेयर को फुली पेड बना लेना। हमने कहा मतलब? कह रहा जैसे मान लो तुम 2 लाख रुपए है ना, तो तुम मांगना अगर चाहते तो तुम ये ग्रीन पेन से जो एंट्री है वो कर देते, लेकिन अगर तुम मांगना नहीं चाहते हो तो भी इनको फुली पेड तो बनाने पड़ेंगे। अब फुली पेड कैसे बनाएंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, तो कह रहा आप एक काम करना, आपके पास जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा हो तो उसको यूज कर लेना, या फिर और पीएनएल पड़ा हो तो वो यूज कर लेना, या थोड़ा जनरल रिजर्व थोड़ा पीएनएल वो यूज कर लेना। हमने कहा यूज करने का मतलब, कह रहा उसको डेबिट कर देना। ये डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा? 2 लाख से। टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट कर देना। हमने कहा बोनस शेयर दे रहे हैं? क्या? नहीं नहीं, बोनस शेयर नहीं दे रहे हैं, ये अभी पार्टली पेड को फुली पेड बना रहे हैं, फ्री फंड में उनसे ले भी नहीं रहे पैसे, 2 लाख रुपए उनसे ले नहीं रहे हैं और पार्टली पेड को फुली पेड बना रहे हैं। तो हमने एक एंट्री करी जिसको हम यूज कर रहे हैं, जनरल रिजर्व या पीएनएल जिसको भी यूज कर रहे हैं, वो डेबिट हो गया टू बोनस टू शेयर होल्डर। अगली एंट्री में हम जो फाइनल कॉल है वो ड्यू कर देंगे। फाइनल कॉल ड्यू करने की सेम एंट्री होती है जो आपको आती है शेयर, जो भी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, हमने कहा ड्यू कर दिया। कह रहा अगली एंट्री में क्या करना? हमने कहा अगली एंट्री हमें पता है, पैसा ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कह रहा धत तेरी की पैसा ही तो नहीं लेना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करना है, पैसा नहीं ले रहे, बिना पैसा लिए पार्टली पेड को फुली पेड बना रहे, मतलब शेयर होल्डर की चांदी ही चांदी है, वो 2 रुपए भी नहीं ले रहे हैं और बल्कि उसके बाद बोनस शेयर भी देने वाले हैं। तो हमने कहा यार फिर क्या करें? जैसे यहां पे तो हमें पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट, कह रहा बैंक डेबिट नहीं होगा। फिर हमने कहा फिर क्या डेबिट होगा? कह रहे ये जो ऊपर क्रेडिट किया था ये डेबिट करो। क्या क्रेडिट किया था? बोनस टू शेयर होल्डर। हमने कहा अच्छा बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट कर देंगे 2 लाख से। हमने कहा टू, कह रहे टू तो वही जो टू करते हो, टू क्या करते हो? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अच्छा, पार्टली पेड को फुली पेड बनाने के लिए एक तरीका तो सीधा है, क्या कि उनसे पैसे मांग लिए। सर हम कौन सा करेंगे एग्जाम में? आपको क्वेश्चन सब बताएगा, चीख चीख के बताएगा। आपसे कहेगा पैसे मांग लिए तो हम ये वाला करेंगे, 2 एंट्री में काम हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सर अगर पहले से ही फुली पेड है, वो शेयर पहले से ही फुली पेड है, तो क्या करेंगे? ग्रीन पेन वाला कि ये ब्लैक पेन वाला, कौन सा करें? कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम तो वो सिखा रहे हैं कि अगर पहले से वो शेयर फुली पेड ना होके पार्टली पेड हो। अब पार्टली पेड में उनको फुली पेड बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बताएगा कि या तो पैसा मंगा रहे होंगे या अपने फ्री रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके उनको फुली पेड बना रहे होंगे। अगर पैसा मंगा रहे होंगे तो ये 2 एंट्री होंगी। अभी बोनस शेयर की हमने एंट्री नहीं सिखाई है, अभी तो पार्टली को फुली बनाना सिखा रहे हैं। पैसा मंगा रहे हैं तो 2 एंट्री क्या, बोलो मेरे साथ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। लेकिन अगर पैसा नहीं मंगा रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को यूज करके शेयर होल्डर के पार्टली पेड शेयर को फुली पेड कर दे रहे हैं, यानी उनसे कह रहे हैं कि हमको पैसा भी मत दो, हमें पैसा भी नहीं चाहिए तुम्हारा, और तुम्हारे पार्टली पेड को फुली पेड भी कर दे रहे हैं, जाओ खुश रहो, 2 रुपए ले भी नहीं रहे हैं और 8 रुपए के शेयर को 10 रुपए कर दे रहे हैं फुली पेड। तो कैसे करें? जिस चीज को यूज करोगे वो डेबिट, जनरल रिजर्व यूज करोगे तो जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल यूज करोगे तो पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर।
फिर अगली एंट्री कॉमन जो ड्यू करने की होती है, सेम क्या एंट्री ड्यू करने की, शेयर फाइनल कॉल, वो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर अगली एंट्री, लास्ट एंट्री, तीसरी एंट्री में बैंक डेबिट नहीं करा, पैसा नहीं ले रहे, तो क्या डेबिट किया, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। सर एक बात और बताओ, ये जो आपने ब्लैक पेन से किया, इसमें आपने जनरल रिजर्व डेबिट कर लिया या पीएनएल डेबिट कर लिया, जो भी है यूज कर लिया, क्या सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को या सीआरआर के पैसे को फुली पेड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? क्या सर, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता तो हम ही क्वेश्चन भी पूछते हैं, हम ही आंसर भी बताते हैं। ठीक है, क्या करें, जमाने के साथ चेंज होना पड़ता है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को एंड सीआरआर के पैसे को पार्टली पेड शेयर को फुली पेड बनाने के लिए यूज किया जा सकता है? आंसर इज नो, नहीं यूज कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर के यूसेज में कहीं लिखा ही नहीं है। बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, बट एग्जिस्टिंग शेयर को फुली पेड बनाने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम या सीआरआर यूज नहीं हो सकता। उसके लिए जनरल रिजर्व या पीएनएल मतलब फ्री रिजर्व ही यूज हो सकता है। क्या चीज सिखाई मैंने? पार्टली पेड शेयर जो पहले से दे रखे हैं उनको आप फुली पेड बना रहे हो बिना पैसा लिए, तो उसके लिए जो पहली एंट्री आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रही है, आप जनरल रिजर्व डेबिट कर सकते हो या पीएनएल पड़ा है वो डेबिट कर सकते हो, लेकिन क्या डेबिट नहीं कर सकते, क्या डेबिट नहीं कर सकते? सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर। सोचो ना, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के जो 5 यूसेज पढ़े थे, क्या उसमें कहीं मैंने पढ़ाया कि सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर इनटू फुली पेड शेयर? नहीं साहब, वो नहीं है, यूसेज ही नहीं है, तो हम यहां ये नहीं कर सकते। बोनस शेयर की जब एंट्री सिखाऊंगा वहां यूज कर सकते हैं, बट पार्टली को फुली बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब आप बोलिए, अगर जनरल रिजर्व और पीएनएल नहीं है तो भी पैसा मंगाएंगे, क्वेश्चन बताएगा। अब ऐसा तो नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस में, और क्वेश्चन कह रहा है पैसा भी नहीं मंगाना है और पार्टली पेड को फुली पेड कर दो, तो हम लिखाएंगे दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड, है ना भाई? आप टेंशन ना लो, क्वेश्चन बनाने वाला अपनी टेंशन लेगा, वो सब देगा आपको। आप ये टेंशन ना लो, मान लो अकाउंट्स पेपर में लॉ का पेपर आ गया तो हम क्या करेंगे, ऐसी टेंशन है ना लो। मान लो कंपनी अकाउंट्स करने बैठे हैं, है ना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो, देगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? मान लो क्वेश्चन हमारे पेपर ही ब्लैंक आ गया, व्हाइट पन्ना है बिल्कुल, ये ऐसे डाउट वैलिड नहीं है, ठीक है ना जी? हाँ, क्लियर है? और किसी का कोई डाउट आता है जो वैलिड डाउट हो, कुछ दिमाग में आता हुआ? नहीं, तो पहले पार्टली पेड का फुली पेड होगा, बातें नहीं बातें नहीं, पहले पार्टली पेड का फुली पेड होगा कि पहले बोनस शेयर दोगे? पहले पार्टली पेड का फुली पेड होगा, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ग्रीन करना है कि ब्लैक करना है। अब सर ये भी बता दो कि बोनस शेयर की क्या एंट्री होंगी? बोनस शेयर देंगे तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? अच्छा, बोनस शेयर दोगे, अब अगला सीख रहे हैं ना, बोनस शेयर की एंट्री। बोनस शेयर दोगे तो तुम क्या क्या यूज कर सकते हो? क्या तुम सीआरआर यूज कर सकते हो? तो सीआरआर तुम यूज कर सकते हो, तो सीआरआर डेबिट कर लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, वो डेबिट कर लेना। जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो, वो डेबिट, मतलब ऐसा नहीं कि सभी डेबिट होगा, जो जो यूज होगा वो डेबिट होगा। हो सकता है केवल एक ही चीज यूज हो सकता है दो, हो सकता है तीन, हो सकता है चारों, जो जो यूज होगा वो डेबिट। पीएनएल यूज होगा, पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर अगली एंट्री में बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दो एंट्री में काम हो जाएगा। बोनस शेयर की एंट्री टफ होती ही नहीं है। अगर बोनस शेयर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप समझिए आपने बड़े पुण्य करे। पिछले जन्म में आपने, इस जन्म में तो किए नहीं है ना, पिछले जन्म में आपने बड़े पुण्य किए। आसान होता है, बोनस शेयर देने की एंट्री बड़ी आसान है। जिस चीज से दे रहे हो उसको डेबिट कर दो, सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी और पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। अगली एंट्री में बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू, जब शेयर देंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फुली पेड बनाने का मैंने आपको सिखा दिया। फुली पेड बनाना हो पार्टली पेड शेयर को बिना पैसा मंगाए तो क्या करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। फुली पेड बनाने के लिए यहां पे आप देखिए सीआरआर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा गया है, क्योंकि यूज नहीं कर सकते आप पार्टली पेड को फुली पेड बनाने
बनाने के लिए सीआरआर या सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। और फिर अगली एंट्री में आपने फाइनल कॉल ड्यू करी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, 3 एंट्री में काम होगा ना। और फिर आपने तीसरी एंट्री में बैंक डेबिट नहीं किया, क्या डेबिट किया? बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। तो पहले पार्टली पेड को फुली पेड बनाएंगे, अगर बनाना पड़ा, उसके बाद बोनस शेयर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इलस्ट्रेशन 1 में जरा आ जाते हैं। फॉलोइंग आइटम्स appear in the trial balance of Bharat Limited, a listed company, as on 31st March 2022। यानी ट्रायल बैलेंस में ये आइटम्स आ रहे, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, जो जो जरूरत की चीज है वो दे दी, ठीक है जी। 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, 4 लाख रुपए हो गए, 4 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर है 55,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा हुआ है 30,000 का, जनरल रिजर्व पड़ा है 1,05,000, सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक और नाम होता है सरप्लस अकाउंट। तो कभी सरप्लस अकाउंट का बैलेंस बोल रहा हूं यानी पीएनएल का बैलेंस बोल रहा है ना, लिख के भी समझा रहे हैं, ना भी लिखा हो तो भी यही समझना। सरप्लस दैट इज क्या है, क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। सरप्लस या पीएनएल का बैलेंस एक ही होता है, ठीक है, 50,000। तो बहुत सारे रिजर्व है हमारे पास। अब चाहेता क्या है, क्वेश्चन खुद बताएगा बोनस शेयर के लिए कि हम अपने मन से इश्यू कर दें। क्वेश्चन बोलेगा जितना हम उतना काम कर देंगे। पढ़ के देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या देंगे उनको? बोनस शेयर दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। पहले से एक बात बताओ जरा, जो पहले से शेयर इशू कर रखे हैं तुमने, वो पार्टली पेड है कि फुली पेड है? फुली पेड है। पहले से 10 रुपए पूरे ले रखे हैं, तो पार्टली को फुली बनाने का झंझट खत्म हो गया। केवल बोनस शेयर देने, एक बोनस शेयर देना है हर 4 शेयर के बदले में, यही तो लिखा है, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। पहले से 40,000 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर की पहले बात करेंगे, अमाउंट को छोड़ के। 40,000 शेयर है तो बोनस शेयर कितने देंगे? 10,000। क्या करेंगे सर बोनस शेयर के लिए? बोनस शेयर के लिए भाई 40,000 शेयर इंटू 1/4, 1/4 समझ गए, हर 4 के बदले में एक, एक जो दे रहे हैं वो ऊपर डिवाइड बाई 4। अगर क्वेश्चन कहता 3 के बदले में 2 दे रहे हैं, तो 3 के बदले में 2, तो 2/3। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 10,000 शेयर। अच्छा बेटा 10,000 शेयर दे रहे हो बोनस में, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 रुपए। तो तुमको पता है 1 लाख रुपए कैपिटलाइज करने पड़ेंगे। कैपिटलाइज मतलब प्रॉफिट्स वगैरह से निकाल के तुम्हें कहां भेजना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। पैसा तो मंगाना नहीं, बोनस शेयर तो फ्री में देते हैं। 1 लाख रुपए सर किससे यूज करेंगे? देखो भैया, हम किससे किससे यूज करें? सबसे पहले बताओ किससे यूज करें? सीआरआर से। 55,000 यूज कर लिया, 1 लाख रुपए यूज करना है, 55 हो गया, कितना बच रहा है? 45,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना यूज कर ले? 30,000 यूज कर लिया, कितना बच रहा है? 15,000। 15,000 के लिए दो ऑप्शन, जनरल रिजर्व और पीएनएल में भी पहली प्रीफरेंस जनरल रिजर्व को देना हमेशा, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन कहे कि पीएनएल से करो, नहीं तो जनरल रिजर्व और पीएनएल में हम पहली प्रीफरेंस जनरल रिजर्व को। एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई कर रहा है कि ऐसा करो, तो फिर हम क्वेश्चन की बात मानिएगा, मेरी बात मत मानिएगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा तो हम किसको पहले बोलेंगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को कितना पूरा 1,05,000 यूज कर डालें, खत्म करें, कितना? 15,000 की जरूरत है। यानी सर एंट्री क्या होगी? अगर मुंह जमानी एंट्री की बात करें तो सीआरआर डेबिट होगा। मैं सीआरआर बोल रहा हूं, आप जब लिखोगे तो आप फुल फॉर्म लिखो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। सीआरआर डेबिट होगा 55,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा 30,000 से, जनरल रिजर्व डेबिट होगा 15,000 से, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख। फिर अगली एंट्री एक और बता दो, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी वर्ड लगा देना ज्यादा बेटर रहेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख। दो एंट्रीज में काम खत्म हो गया। पढ़ के देखिए, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन लिख लोगे ना, नरेशन लिख लोगे, जैसे इसमें आप पढ़ लो, बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय यूटिलाइजिंग वेरियस रिजर्व एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। अब आप इतना बड़ा ना लिखना, ठीक है, बीइंग बोनस शेयर इशूड, ठीक है, और यहां पे प्रॉफिट कैपिटलाइज, ठीक है। अब बोलो, दो एंट्रीज में काम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजी लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया लाइन पकड़ी। कह रहे हैं सर, जैसे इसी क्वेश्चन में बोल रहा था, एंड फॉर दिस पर्पस इट इज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में
कम से कम रिडक्शन होना चाहिए, कम से कम मिनिमम यूज करिए। किसको? फ्री रिजर्व को। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, पीएनएल को। फ्री रिजर्व मतलब जिससे आप डिविडेंड बांट सकते हैं। तो हमने कम से कम यूज करने का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा किसको यूज करें? फिर सीआरआर और सिक्योरिटी। तो हमने ज्यादा से ज्यादा सीआरआर पूरा यूज कर डाला, सिक्योरिटी भी हम पूरा यूज कर डाला, फिर जो और जरूरत पड़ी उसको हमने जनरल रिजर्व यूज किया। तो कम से कम जनरल रिजर्व यूज किया। किसको नहीं यूज किया? आप मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व में केवल जनरल रिजर्व मत समझिए। फ्री रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व एज वेल एज पीएनएल। फ्री रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व नहीं, फ्री रिजर्व का मतलब हर वो रिजर्व जिससे डिविडेंड बांटा जा सकता है, जो फ्री है, जिसपे कोई बाउंडेशन नहीं है डिविडेंड बांटने के लिए, उनको हम फ्री रिजर्व बोलते हैं। तो फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व नहीं, फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व भी और पीएनएल भी। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा नहीं करेंगे कि जनरल रिजर्व ना यूज करके पीएनएल यूज कर लिया है, एक ही बात है। लेकिन हम दोनों में पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं? जनरल रिजर्व को देते हैं। और किसी का कोई डाउट बचता है? नहीं। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में दो अलग अलग केसेस दिख रहे हैं हमको। पहला केस, ए लिमिटेड कंपनी विथ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, अच्छा, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक, तो 5 लाख रुपए हो गए। लेकिन कॉल्ड अप है अभी 7.5 केवल, पार्टली पेड है। 50,000 शेयर वालों में है 10 रुपए का, पूरे 10 नहीं मांगे, 7.5 मांगे। 10 में अगर 7.5 मांगे तो कितने नहीं मांगे? ₹2.5 नहीं मांगे। 50,000 इंटू 2.5 करना जरा, 50,000 इंटू 2.5 करो सभी बच्चे, 1,25,000। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर्ड out of general reserve to be applied in making existing share fully paid up। क्या बोल रहा है? क्या बोनस शेयर हमने इश्यू करें? बोनस शेयर इश्यू नहीं करें। क्या कह रहा है? आप बोनस, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर किया गया आउट ऑफ जनरल रिजर्व। क्यों 1,25,000 काहे यूज करेंगे? टू बी अप्लाइड, काहे के लिए अप्लाइड होगा? हाँ, बोनस शेयर इशू नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, केवल पार्टली पेड को फुली पेड बना रहे। और पार्टली पेड को फुली पेड बनाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक तो 1,25,000 मांग सकते थे, और एक बिना 1,25,000 मांगे अपना ही जनरल रिजर्व को यूज कर लिया। तो किसको कर रहे हैं यहाँ पे? यानी वो ग्रीन पेन या ब्लैक पेन, हमने क्या सीखा? ब्लैक। तो 3 एंट्री में काम होगा कि 2 में? 3। 3 एंट्री में, 3 ब्लैक पेन वाली 3 एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,25,000। दूसरी एंट्री में ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 1,25,000। और तीसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बात समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। 3 एंट्रीज में काम हो गया। पहली एंट्री जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, दूसरी एंट्री में शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और तीसरी में बैंक ना डेबिट करके बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। इजी है। दूसरा केस देखते हैं। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड, ये मैं कराता चल रहा हूं, आप घर पे जाके सारे क्वेश्चन अपने हाथों से लगाइएगा, आप मत ये ऑडिट करिएगा। हम आपको, देखिए मेरा काम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा दें, ज्यादा से ज्यादा चीजें यहां पे डिस्कस हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें। अब आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस यही सारे आने वाले हैं। आप जितना घर पे खुद प्रैक्टिस करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन अब हम लगाने बैठे हैं, और फिर भी कहीं अटक जाओ तो फिर से आ जाओ मेरे पास, फिर पूछ लो आप हमसे। लेकिन अगर आप लगाओगे नहीं, आप घर पे जाके ये ना करना कि क्वेश्चन देखा और आंसर देखा, आपका काम नहीं चलेगा इससे। आपको लगाना पड़ेगा, 2 4 5 बार लगाया हमने। जब खुद के हाथों से लिख के लगाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बस वही चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, चाहिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने से। ठीक है। सेकंड, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 50 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल, फुली पेड अप, और 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा? 5 लाख। वेरी गुड। हैड जनरल रिजर्व ऑफ ₹9 लाख, जनरल रिजर्व में 9 लाख का बैलेंस है। इट वाज रिजर्व्ड क्या? टू कैपिटलाइज ₹5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व। इस 9 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए यूज करने की बात कर रहे हैं, कैपिटलाइज करें। क्यों, क्या करना चाहते हो? बाय इशूइंग 50,000 फुली पेड बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर बोनस में देना चाहते हैं, 10 रुपए का एक शेयर। 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, कितने रुपए हो गए? 5 लाख रुपए। किससे यूज करने? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? 9 लाख। हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा, लेकिन हम 9 तो नहीं यूज करेंगे, हम तो 5 यूज करेंगे। ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाई द कंपनी।
अब 1/10 करें किसका, खुद ही तो बता दिया कि 50,000 शेयर बोनस में दे रहे हैं। मेरी बात समझो बउआ, 50,000 शेयर बोनस में दे रहे हैं, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया। अब आप 1/10 करना चाहो तो भी 50,000 आएगा। कैसे 1/10 करोगे, पहले से एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने थे, नहीं नंबर ऑफ शेयर, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर 5 लाख, 50 लाख रुपए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 5 लाख, 5 लाख शेयर इंटू 1/10 करना हो तो कर लो। 50,000 शेयर बोनस में दे रहे, क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल तो दिया 50,000 शेयर दे रहे हैं, समझ गए, तो 1/10 नहीं भी करते तो काम चल जाता। अब साहब बोनस शेयर देने वाले हैं, क्या पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर हैं वो फुली पेड है कि पार्टली पेड है, तो वो काम खत्म हो गया। फुली पेड अगर ऑलरेडी तो एंट्री बच गई, सिर्फ बोनस शेयर देने की एंट्री होनी है। एक एंट्री में काम होगा, 2 में, 3 में, कितने में, 2 एंट्रीज में काम हो जाएगा। पहली एंट्री में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख 5 लाख, दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख, 2 एंट्रीज में काम हो गया। जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस शेयर दे दिए, काम खत्म हो गया। इजी है, पक्का, कोई दिक्कत किसी को। इलस्ट्रेशन नंबर 3, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के आते हैं क्या कह रहा है। कहाँ है रिक्वायरमेंट, ये लिखा है, शो नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा दोनों बना, ठीक है, देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं जरा। फॉलोइंग नोट्स प्रिटेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 22। ऑथराइज कैपिटल दी है 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का एक, 1 लाख रुपए, 1 लाख इक्विटी शेयर है, ये भी 10 रुपए का, तो 10 लाख रुपए। बट इशूड एंड सब्सक्राइब कितना है, तो इससे मतलब है सर, हाँ इशूड एंड सब्सक्राइब 8,000 प्रेफरेंस शेयर हमने इशू कर रखे हैं, 10 रुपए का एक, 80,000। बट इक्विटी पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो 90,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, 10 रुपए का, बट 8 पेड अप है केवल। 90,000 इंटू 8 यानी 7,20,000 तब आ रहा है, यानी ये पार्टली पेड है। 2 रुपए अभी इनसे लेने अगर क्वेश्चन बोलेगा, या फिर पहले से कुछ यूज करने जो बोलेगा, पार्टली पेड है। ये बात समझ रहे हैं, 90,000 इंटू 2 कितने होते हैं, 1,80,000 रुपए से इसको फुली पेड कैसे करना है क्वेश्चन बताएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है, दिख रहा है, इससे आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, इससे आप पार्टली पेड को फुली पेड नहीं बना सकते, कुल मिला के इससे कुछ नहीं कर सकते। इसको ना पार्टली पेड को फुली पेड बनाने में यूज कर सकते हो और ना बोनस शेयर। क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व है क्या, ये मनगढ़ंत कहानी है। आपने किया क्या, आपने अपने एसेट्स को अपवर्ड रीवैल्यू कर दिया और एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया। मान लो मेरी मशीनरी बुक्स में आ रही थी 1 लाख रुपए की, मैंने कहा नहीं यार ये इसकी वैल्यू हो गई 1.5 लाख, मैंने कहा इसकी वैल्यू मैंने चेक करी, मैंने कहा मेरे को तो लग रहा है 1.5 लाख, तो मैंने 50,000 से वैल्यू बढ़ाने की एंट्री कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीनरी आने लग गई 1.5 लाख की, और रिवैल्यूएशन रिजर्व आने लग गया आपका रिजर्व सरप्लस में 50,000। तो ये तो मन गढ़त है, हम 50 के 5 लाख का बना ले, और फिर हम कहते हैं इससे चलो बोनस शेयर इशू कर देते हैं, इससे तो कुछ नहीं कर सकते आप। रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज नहीं कर सकते, पार्टली पेड को फुली पेड बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये बेकार का है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल है, सिक्योर्ड लोन है, अच्छी बात है, ऑन 1 अप्रैल 2022। अच्छा ये डेटा कब का दिया था सर, 31 मार्च 22, जस्ट अगले दिन की बात है, ओके। द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ टू ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल 2022। पहले तो बताओ, पार्टली पेड को फुली पेड बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं, तो ग्रीन पेन की ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, कितनी एंट्री, 2 एंट्री। पहली एंट्री बैंक ऐसे पहले ड्यू करो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1,80,000, दूसरी, ठीक है, तो पहली 2 एंट्री आप देख लो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000, दूसरी एंट्री में पैसा ले लो, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बताओ पार्टली पेड फुली पेड बन गया। आगे पढ़ो क्वेश्चन को, देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, यानी पार्टली पेड को जब फुली पेड बना लिया, कंपनी क्या करना चाहती है, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व, कैसे, बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यहीं तक रुक जाएंगे, हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस में दे रहे, पहले से
इक्विटी शेयर कितने हमने इशू कर रखे हैं? 90,000। 90,000 इंटू 1/4 करो, 22,500 शेयर, 22,500 शेयर बोनस में देने। अच्छा, हर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 22,500 का मतलब हो गया आपको जो पैसों की जरूरत है, जो प्रॉफिट्स कैपिटलाइज करने होंगे, 2,25,000। अब आगे पढ़ लेते हैं, और कुछ तो नहीं बोलना है। आपसे कह रहा था एंट्रीज दिखाइएगा, बैलेंस शीट बनाइएगा, और एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रिजोल्यूशन वगैरह कर दिया, ठीक है, ओके। 22,500 प्रेफरेंस शेयर वालों को बोनस शेयर नहीं दे रहे, इक्विटी को दे रहे, अनलेस एंड अनटिल साफ साफ बोले तब तक नहीं देते, वैसे देते ही नहीं है, देना ही सिर्फ इक्विटी को, ठीक है। अच्छा, 2,25,000 सर किससे यूज करें? आओ बेटा आओ, ये हमारे पास कुछ रिजर्व हैं, 2,25,000 की जरूरत पड़ पड़ी है। पहले किसको यूज करें? सिक्योरिटी प्रीमियम। सीआरआर को यूज क्यों नहीं कर रहे हो पहले? है ही नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। 2,25,000 में 20,000 तो ये यूज हो गए। अब किसको यूज करें? कितना यूज करो? जनरल रिजर्व को पूरा यूज कर लें, तब भी 1,80 हो रहा है अभी। 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,60 का ये, 1,80,000। जरूरत है 2,25,000 की। 2,25,000 माइनस 1,80,000 कितना कम पड़ रहा है? 45,000 किसको यूज करें? पीएनएल यूज करेंगे 45,000 से, पूरा 2,05,000 नहीं यूज करेंगे, 45,000 से, ठीक है। एंट्रीज जरा बोलो कितनी होंगी, और बोनस शेयर की 2 की 3? 2। पहली एंट्री बोलो ना। एक मिनट, एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनिए। आप एंट्री बहुत अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करके दिखाइएगा, कि उसको समझ में आ जाए कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। या सीआरआर हो तो सबसे पहले सीआरआर एंट्री एक ही हो रही है, टेक्निकली उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमने बिना कुछ बोले भी अपनी बात उसको बता दी। तो पहले क्या डेबिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 20,000। हम ये नहीं करें कि किसी ने जनरल रिजर्व डेबिट कर दिया तो गलत है, सही वो भी है, दोनों इक्वल है, बट वो ज्यादा बेटर दिख रहा है कि हाँ बच्चे को यार नॉलेज है, उसने पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया। चेक करने वाले की तबियत खुश हो जाए कि यार क्या बच्चा है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। देखिए, आपको उसके दिमाग में ये फीड करना है, जब वो आपका पेपर लेके बैठे ना, तो पहले 2 क्वेश्चन से ही उसका माइंडसेट तैयार हो जाता है कि यार ये बच्चा पास हो जाएगा, और फिर वो आपको पास करके मानेगा, फिर वो आपको पास करके मानेगा। और पहले 2 क्वेश्चन से उसका माइंडसेट अगर ये सेट हो गया, ये आ गया है सिर्फ, ये क्लास में बैठता था, सिर्फ मौज करता था, पीछे बैठ के हंस लेता था। आप लोग के लिए नहीं कह रहे, जो भी हंसते हैं मजाक करते हैं उनके लिए कह रहे हैं। या क्लास में गोले मारता था, एब्सेंट होता था, होमवर्क नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता, उसको दिख जाता है। पेपर चेक करने वाला बड़ा एक्सपीरियंस होता है साहब, वो आपका पेपर जब हाथ में लेता है ना, उसको दिखता है यार ये बच्चा घर पे कितने घंटे पढ़ता था, दिख रहा है। आप दिखा के आए वहां पे, आप ज्यादा प्रैक्टिस करके जा रहे होगे, साफ साफ सारा काम होगा, वर्किंग नोट्स होंगे प्रॉपर होंगे, एक एक बार में काम होगा। नहीं तो ये काटा, वो काटा, ये बढ़ाया, वो बढ़ाया, क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया। दिख रहा है कि तुमने किसी तरीके से करके निकालने की कोशिश कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि सीक्वेंस में ही करना, नहीं आता है तो आप यही करना, बट सवाल आता है साहब, सब कुछ एडवर्टीजमेंट है आपका, आप पेपर में पहुंच रहे हो, उस 3 घंटे में आप अपना एडवर्टीजमेंट करके आ रहे हो, सामने वाला जिस समय चेक कर रहा हो वो गदगद हो जाए कि यार क्या बच्चा है यार, वो आपकी इमेज बना रहा है ना, उसके पास बहुत सारी कॉपियां हैं चेक करने के लिए। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब प्रैक्टिस से आती हैं, सब कुछ आप प्रैक्टिस करो तो सब कुछ आता है। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे अभी आप जब बड़े हो जाएंगे, अगले लेवल पे जाएंगे, तो आपका एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट का। अब उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच से बताना होता है कि ऑडिटर सही था कि नहीं था, द कंटेंशन ऑफ ऑडिटर इज करेक्ट और नॉट। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जब आंसर लिख के आता था, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, अब उसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छुपा के लिखते हैं, पहले ड्रामा बना रहे हैं, उनको खुद नहीं कॉन्फिडेंस है कि ऑडिटर सही है कि क्लाइंट सही है, तो छुपा के कहीं नीचे लिखते हैं। अब आप छुपा के लिखो या कहीं लिखो, पढ़ के तो नंबर देगा। मैं क्या करता था, मैं पहली लाइन वहीं से शुरू करता था, द कंटेंशन ऑफ द ऑडिटर इज टोटली एब्सर्ड इन द आईज ऑफ द लॉ। भले ही खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन उसको दिखाओ कि मैं कॉन्फिडेंस है। अब क्या होगा, 2 बातें, गलत होगा तो तुम वैसे भी काटने वाले थे, हम छुपा के लिखते तुम वैसे भी अंडा देते हमको उसमें, और अगर सही होगा तो तुम पढ़ के कहेगा यार क्या बच्चा है। देखिए, सारा खेल जो है पूरा एडवर्टीजमेंट है, आपको बता रहे हैं, दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है।
आपको 3 घंटे में सब दिखा के आना है उसको। ये देखो भैया, तुमने अकाउंट्स का ये ले, सीए फाउंडेशन की क्या इंटर का पेपर ले आओ हमसे। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से। जब आप एग्जामिनेशन हॉल पहुंचेंगे तो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा। बिना प्रैक्टिस करे जो बच्चे हंसी टिटोली करते रहते हैं, उतने ध्यान से पढ़ते नहीं है, होमवर्क नहीं करते, उनके कॉन्फिडेंस कहीं नहीं आएगा। वो आज तो हंस रहे हैं, रिजल्ट आता है तो फिर फोन नहीं उठाते किसी का, फिर वो अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होते, अगली कोचिंग सर्च कर रहे होते। देखिए मैं किसी एक पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, मैं एक जनरल बात आपको बता रहे हैं। कानपुर में सीए फाउंडेशन के 4 सेंटर जाने लग गए हैं। कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने बच्चे कर रहे हैं सीए भैया। ये तो कानपुर है, नेशनल लेवल पे पेपर है, सब तो पास हो नहीं रहे हैं। पास वही हो रहा है जो सिंसियर है, जो मेहनत करके गया भैया, कि हाँ हम तो घर पे खूब प्रैक्टिस करके आए हैं। पूछो क्या पूछ सकते हो, लाओ क्वेश्चन लाओ, हम आंसर निकाल के देते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपकी मेहनत से आएगा। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली चलिए चलिए एंट्री पे आते हैं। क्या डेबिट होगा सबसे पहले? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। और क्या डेबिट होगा? जनरल रिजर्व डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 से, जनरल रिजर्व 1,60,000 से, फिर पीएनएल डेबिट 45,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर कितने? 2,25,000। और फिर अगली एंट्री में बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000। आप देख सकते हैं दो एंट्री तो वो थी, पार्टली पेड को फुली पेड हो गया था। और फिर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर आ गई, टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा था आप बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट बना करके दिखाइए एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। आपने पहले से 90,000 बोनस, मतलब 90,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे थे। कितने शेयर इशू कर रखे थे पहले से? 90,000। अब आपने बोनस के तौर पे और कितने शेयर दे दिए? 22,500 शेयर और दे दिए। मतलब टोटल शेयर अब जो हो जाएंगे 90,000 प्लस 22,500, 1,12,500 शेयर हो जाएंगे इक्विटी शेयर। बट आपकी ऑथराइज कैपिटल ही 1,00,000 शेयर की है। आपकी ऑथराइज कैपिटल ही 1,00,000 इक्विटी शेयर की है। और बोनस शेयर के बाद आपके नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़ने वाले हैं? 1,12,500। तो आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन ने बोला है, आखिरी लाइन आपको फिर से पढ़ाता हूं, देखो ये, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू एज्यूमिंग दैट द कंपनी, ये पढ़िए, एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रिजोल्यूशन एज एट इट्स जनरल मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग में नेसेसरी रिजोल्यूशन पास कर लिया। काहे के लिए? फॉर इंक्रीजिंग। समझ रहे हैं क्यों बढ़ानी पड़ी ऑथराइज कैपिटल? कितनी करेंगे बढ़ा करके? 1,12,500। आपको रिजोल्यूशन नहीं पास करना, आप तो जब नई बैलेंस शीट दिखाओगे, उसके जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, अभी नई बैलेंस शीट समझा रहे हैं, उसका एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा भाई? नई बैलेंस शीट में ऊपर हेडिंग आ जाएगी, बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो एज एट दिस। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में तो पेड अप जाएगा। बट उसका जो नोट नंबर 1 बनाओगे, जो भी बनाओगे नोट, उस नोट में दिखाओगे ना कि इतना ऑथराइज था, इतना ये। अब एक करते हैं, चलते हैं। देखो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में मतलब जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट होता है, फेस ऑफ द बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल जाती है कि इशूड एंड सब्सक्राइब जाती है? फेस ऑफ द बैलेंस शीट। एक फेस हुआ जिससे टैली होता है, टोटल मैच होता है, और एक नोट्स इशूड वाला पार्ट जाता है। भाई ऑथराइज से उत्तर ऐसा आया ही नहीं, तो बैंक का साइड कहां पे आएगा? आप समझ रहे हो? तो जब आप ऑन दी फेस ऑफ द बैलेंस शीट बनाओगे तो 80,000 रुपए के तो प्रेफरेंस शेयर दिखाओगे, क्योंकि उसमें हमने कोई छेड़छाड़ करी नहीं। 80,000 दिखाओगे कि 1,00,000 दिखाओगे? 80 दिखाओगे, ठीक है। और इक्विटी शेयर दिखाओगे 1,12,500 इंटू 10, यानी नई बैलेंस शीट में 80,000 और 1,12,500 में 10 मल्टीप्लाई करोगे 11,25,000। यानी नई बैलेंस शीट के फेस पे क्या आने वाला है? 80,000 प्लस 1,125,000 ना, 000, 12,05,000 तो ये आएगा। अभी बनाना सिखाएंगे, पहले एक बार मोटी मोटी फिगर्स निकाल लेते हैं। एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, केवल लायबिलिटी साइड दिखानी है। नई बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा उसको क्या कर लिया है? यूज कर लिया है। आएगा? नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, क्योंकि हमने उसको छेड़ा नहीं, ये पूरा 35,000 आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। पीएनएल कितना? 2,05,000 आएगा। आपने कितना यूज कर लिया था?
45,000 जरा माइनस कर दो, 1,60,000, यानी पीएनएल आएगा 1,60,000। मतलब सर रिजर्व एंड सरप्लस जो ऑन दी फेस ऑफ दी बैलेंस शीट दिखाएंगे उसमें 35,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, 1,60,000, ये कितना 1 लाख। इसका फिर नोट्स में बता देंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और डिवेंचर हमने को छेड़ा नहीं, वो तो 5 लाख आता ही रहेगा। तो 3 चीजें हो गई, क्या क्या ऑन दी फेस ऑफ दी बैलेंस शीट में, 12,05,000 की शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, 1,95,000 का रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हमारा एक रिवैल्यूएशन रिजर्व है और पीएनएल है, और 5 लाख का हमारा आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया। डिवेंचर जो है आपके वो हमारे 5 लाख रुपीस के आ गए। अब देखिए यहां पे जनरल एंट्री के बाद यहां ये बस इतना पार्ट आपको फेस पे दिखाना है। इतना पार्ट कैसे, बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख दिया एक्सट्रैक्ट कि सर हम पूरी नहीं बना रहे, एसेट साइड नहीं बना रहे कि हम टोटल करके आपको बताएंगे। एज एट 30 अप्रैल 22, कब, बोनस इशू के बाद की पहले, ये लिखना पड़ेगा आपको भी। ये वर्ड नहीं लिखोगे कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या, आफ्टर बोनस इशू। सिर्फ डेट से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा बोनस इशू के बाद ये बैलेंस शीट है। अब उसमें किया क्या, कुछ नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड आया, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आ गई 12,05,000, अभी 12,05 निकाली थी अपने ने। रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 1,95,000, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई 5 लाख। नोट्स बना दिए कि इस 12,05,000 में क्या है। अब नोट्स में दिखा दिया कि सर अब मेरी जो ऑथराइज कैपिटल है, पहला नोट हो गया आपका किसका, शेयर कैपिटल का, कि सर ऑथराइज शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर की तो वही है 10,000 शेयर, 10 वाले 1 लाख, ये ऑथराइज का पार्ट है, भी इशूड सब्सक्राइब नहीं। और इक्विटी में 1 लाख नहीं लिखा ऑथराइज में, एक भाई ऑथराइज तो बढ़ानी पड़ेगी, बोनस शेयर दिया 1,12,500, 10 रुपए का तो 11,25, बट ये ऑथराइज्ड है, टोटल में ऑथराइज नहीं दिखाते। टोटल में क्या आता है, इशूड सब्सक्राइब, फिर उसके नीचे दिखाए सर इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने हैं, जिसमें से 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 वाले 80,000 वो हैं, 1,12,500 10 वाले 11,25,000 है। तो टोटल इन दोनों का किया जाता है 12,500, ऑथराइज का टोटल नहीं जाता फेस पे, समझ रहे हैं। और इसमें एक चीज और अगर आप नोट कर पाए, एक चीज आपको और दिखानी पड़ती है नोट्स में ही, जहां पे आपने ये लिखा कि 1,12,500 इक्विटी शेयर है, यहीं पे आपको दिखाना पड़ता है कि इनमें से कितने शेयर ऐसे हैं जो बोनस शेयर में दिए हैं। शेयर होल्डर को सब बताने के लिए तो ये लिख दिया गया आउट ऑफ दी अबव, आउट ऑफ दी अबव मतलब आउट ऑफ दिस 1,12,500 इक्विटी शेयर, 22,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच वर इशूड बाय वे ऑफ। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ये बड़ी बारीकियां, ये लाइनें काट देंगे अगर आप तो नंबर कटेंगे। ये बारीकी इसको मत छोड़ना, और क्या नहीं छोड़ना, मैंने बताया बारीकियां, क्योंकि मेन चीज तो सब लिखवा डालते हैं, ये आफ्टर बोनस इशू ये सब बारीकियां, ये नहीं छोड़ना। अब आप घर पे 2-3 बार बनाओगे तो क्या आप नहीं बना लोगे एग्जाम में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरह है, बस डेटा चेंज किया गया है। तो इलस्ट्रेशन 4 आपका होमवर्क हो जाएगा, सेम है जैसा 3 है। अच्छा इसमें दूसरा नोट है, अभी 3 पूरा खत्म नहीं हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस का रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000 है, पीएनएल 160 है, 195। यही इन्होंने वर्किंग दिखा दी कि बाकी सारे खत्म हो चुके हैं, नील नील। वर्किंग समझ पा रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट में फेस पे गया था 195, और फेस पे जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी 5 लाख, उसमें दिखा दिया कि सिक्योर्ड क्या है, 12% डिवेंचर, एक क्वेश्चन में दिया था। वर्किंग नोट में दिखा दिया कि भैया नंबर ऑफ बोनस शेयर कैसे निकालें, कैसे निकालें नंबर ऑफ बोनस शेयर, ये दिखा देना तुम भी 90,000 शेयर इंटू 1/4 किया था 22,500। तो अब जब आप 3 4 5 बार करोगे तो काम खत्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 4 एग्जैक्टली सेम है। यहां पे आपका बोनस शेयर का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। तो इलस्ट्रेशन 4 को आप होमवर्क में नोट कर सकते हैं। कोई डाउट है बोनस शेयर से रिलेटेड? क्लियर हो गया। इन्हीं 4 इलस्ट्रेशन को अगर आप घोट के पी लोगे तो बोनस शेयर का क्वेश्चन आ गया तो इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। इजी है टफ है? इजी है, बहुत इजी चीज है। आप जब घर पे 1-2 बार लगाओगे आपको और इजी लगने लगेगा।